Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all my dear students and the dear viewers. Today we shall discuss about the table of the specification. Let's start. शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि ये टॉपिक जो मैंने लिया है बेसिकली मैंने ये पढ़ाना था असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन। चूँकि आज मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ उसकी वजह ये है कि अभी हमने हालिया में जो तीनों डोमेन्स की हैं ऑफ लर्निंग और एजुकेशन की, जिसमें कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन अभी हालिया में हमने की हैं, और पर्टिकुलरली दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू दी कोग्निटिव डोमेन। सो इसलिए मैंने आज जो है इसको बेहतर समझा कि इसको साथ रिलेट किया जाए ताकि वो आपका भी हालिया जो आपने सीखा है उसको समझने में आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है क्या? अक्सर तो टेबल स्पेसिफिकेशन को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन सम टाइम बनाने का थोड़ा सा मुश्किल दरपेश आती है। अक्सर लोगों को ये पता होता है कि ये टेस्ट के लिए है, बच्चों के लिए हम असेसमेंट जब कर रहे होते हैं उसके लिए, लेकिन जब उनको उसके मुताबिक कहा जाए बनाने के लिए तो फिर ज़रा दिक्कत तलब वाला काम है। इतना आसान नहीं है कि इसको किस तरह से टेस्ट को डिवेल्प किया जाए। हम आमतौर पर टेस्ट जो स्कूलों में बनाते हैं या जो टीचर बनाते हैं वो इन चीज़ों को अक्सर नहीं देखते, इग्नोर कर देते हैं, और हम सिर्फ वो देखते हैं जो हमने पढ़ाया है या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम समझते हैं, लेकिन हम उसमें से ये नहीं देखते कि वो लेवल क्या है उनका। ठीक है, और क्या लेवल चेक करना चाहिए बच्चे का, तो इस चीज़ों को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। आज हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसको ज़रा बनाने की भी कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इट इज द टू वे चार्ट और द टेबल that shows the balance and the standard content course curriculum are the educational objectives. ओके, यानी कि दूसरे लफ्जों में, सादा अल्फाज में, जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है ये टू वे चार्ट है, जिसमें एक तरफ हम आम तौर पर क्या करते हैं, ये टू वे चार्ट होता है जो कि एक्स और वाई इस तरह, यहाँ आम तौर पर ऐसे, यानी कि यूँ समझ लें कि आमतौर पर यहाँ हम कंटेंट या चैप्टर, जो भी कंटेंट कह लें या चैप्टर कह लें, यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ कोग्निटिव के डोमेन्स, लेवल्स लिख देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर नॉलेज लेवल है, उसके बाद कम्प्रीहेंशन लेवल है, जो भी है, तो हम आम, ये मैं भी इन चीज़ों को सारा बताऊंगा, अभी सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ओवरऑल। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम बनाएंगे ये चार्ट। तो ये दो वे में, चाहे ये कॉम्पिटेंसी लेवल जो होते हैं यहाँ भी लिख सकते हैं और ये यहाँ भी लिख सकते हैं, और चैप्टर या कंटेंट आपस में जिस तरह भी, इससे कोई सरकार नहीं है, लेकिन दोनों ही चीजें आना जरूरी है। ठीक है, अब कोग्निटिव डोमेन्स में हमने सारे सीखी हैं कि 6 लेवल्स हैं डोमेन्स के, वो एक्चुअली हम देख रहे होते हैं बच्चों में किस तरह से वो डेवलप, वो तमाम लेवल्स किस तरह बच्चों में आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्यों बनाया जाता है ये, इसकी क्या वजूहात हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है कि हम जो टेबल स्पेसिफिकेशन जो है वो क्या जरूरी क्यों है। सबसे पहले तो बात यह है कि ये टेबल जो है वो बैलेंस टेस्ट के लिए बनाना बहुत जरूरी है, कि इससे जो टेस्ट जो होता है वो बैलेंस बनता है। ठीक है, हमने जो भी लेवल्स लेने हैं या जो भी हम बना रहे हैं टेस्ट, उसमें तमाम चीज़ों को, तमाम एटम्स को, कोर्स जो हमने कंटेंट पढ़ाया है उसको तमाम को हम मद्देनजर रखते हुए चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाते हैं कि उसमें बैलेंस हो। ये नहीं है कि हमने उठा के एक तमाम चीज़ें एक तरफ से ले दी हैं, या जो देखा कि अक्सर हम क्या करते हैं, टीचर्स बनाते वक्त सारे इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, ये बहुत मुश्किल तलाश करते हैं हम। ठीक है, बार बार टीचर जो क्या करता है जी, पूरे पूरे देखता है कि मुश्किल जो क्वेश्चंस है ना, जो बच्चों को नहीं आते, जो फंसाने वाले क्वेश्चंस वो देते हैं। ये नहीं देखते कि नहीं, हमने, हमारा जो मकसद है या हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ओवरऑल रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। ठीक है, तो फोकस ऑन द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज, जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज हैं, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव, जिससे हम मेन, जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, उसको हम कभी भी नहीं छोड़ते, इसलिए हम टेस्ट बनाते वक्त उनका खास ख्याल रखते हैं। नंबर 3, फॉर द वैलिडिटी एंड द रिलायबिलिटी, हम इसलिए भी इन चीज़ों को देखते हैं कि वैलिडिटी के बाकी उस लेवल के लिए बनाया जा रहा है, उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, और वो बुक्स, जाहिर बात वैलिडिटी तो होती है जो हम बच्चों से बना रहे हैं, लेकिन जब हम लिखते वक्त, तहरीर करते वक्त, हम उसका भी एहसास होना चाहिए कि बच्चों का लेवल से ऊपर ना हो,
यानी कि वैलिडिटी होती तो बुक में सही है, लेकिन बाज़ औक़ात फिकरात का इस्तेमाल इस तरह का कर लेते हैं जिससे हमारी वो वैलिडिटी का खतरा होता है। ठीक है, खतरा लाक हो सकते हैं वैलिडिटी में। ठीक है, कि हमारा वही, जैसे कि अक्सर देखा होगा कि हम बात कहते हैं कि जी ये आउट ऑफ कोर्स सवाल आया है, होता बेशक वो क्वेश्चन कोर्स में सही है, ठीक है, वो किताब में सही है, लेकिन वो हमारा क्या होता है कि हमने टीचर्स को कभी इस तरह का हम बच्चों के अंदर वो प्रैक्टिस नहीं करवाते और अचानक क्वेश्चंस उस तरह के दे देते हैं, उनको फिर वो माफूकुल फितरत क्वेश्चंस लगते हैं। ठीक है, तो रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए। अब रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के ऊपर एक अलग चैप्टर्स है पूरा, इंशाल्लाह वो हम असेसमेंट में करेंगे, तो यहाँ इतना वक्त नहीं है, इंशाल्लाह वो हम अभी करेंगे इसको। ठीक है, ये कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट्स होता है। अब इसके ऊपर इंशाल्लाह हम कसीर हासिल बहस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, सिलेक्शन ऑफ द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारा कंटेंट है या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो लेने चाहिए जो कि तमाम को कवर कर रहे हो, पूरी बुक को, या जो हमारा कंटेंट पढ़ाया गया है उसको कम से कम मैक्सिमम उसको कवर करे, जो कंटेंट हमने या जो टेस्ट हम ले रहे हैं। ठीक है, जो आइटम्स हमने डेवलप करनी है, जो टेस्ट हमने डेवलप करना है, वो तमाम आइटम्स जो हैं वो उस पूरे कंटेंट को कवर करें। ठीक है, इसलिए भी ये टेस्ट खास तौर पर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। नंबर 5 पे इक्वल वेटेज टू द एवरी पोर्शन। जो वैसे वैसे ऊपर भी आ गया है ये बैलेंस टेस्ट में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग मैंने इसलिए लिखा है कि ताकि हम समझ जाए कि हर पोर्शन को हम ये देनी है, हर पोर्शन को, कि ये आया कि इसकी कितनी, ताकि बच्चा ये ना हो कि गैसिंग में समझे कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। अक्सर क्या होता है हमारे यहाँ जो इम्तिहानात का जो सिलसिला है, एनुअल या एग्जामिनेशन जो भी है, हम क्या करते हैं, ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो कहते हैं कि यार ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो बस इसको हम रट्टा लगा लें, बाकी छोड़ दें। और भास्कर कैसे अक्सर देखा होगा कि बाजारों में, मोबाइल्स में, इधर उधर एक दूसरे को मीडिया में, सोशल मीडिया के जरिए भेज रहे होते हैं कि ये यार, और अक्सर बच्चे जो हैं वो इससे मिसगाइड होते हैं और अक्सर वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड कि ये बहुत अहमियत का हामिल है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को टीचर्स के लिए भी समझना और स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि ये हमने टेस्ट कैसे डेवलप करना है ये बड़ा एक आर्ट है। ठीक है, जी, अब हम देखते हैं कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के जरिए हम एक बेहतरीन बैलेंस टेस्ट को कैसे डेवलप कर सकते हैं। देखते हैं टेबल की तरफ जरा। देखें कि ये एक तरफ हमने ये लेवल्स लिखे हुए हैं, ये कॉग्निटिव डोमेन के लेवल्स हैं। ठीक है, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, साइंसेस एंड एवेल्युएशन, दीज आर दी लेवल्स ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन। आमतौर पर हम इन 3 लेवल्स पे ही रहते हैं टेस्ट डेवलप करते वक्त आमतौर पर। ये इसको आमतौर पर LOT, लॉट, लोअर ऑर्डर थिंकिंग, इन 3 लेवल्स को लोअर ऑर्डर थिंकिंग बोलते हैं। और मजीद जो 3 लेवल्स हैं उनको HOT, हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल्स बोलते हैं। एनी हो, हमने डेवलप करते वक्त ये 2 वे चार्ट बनाना है, और 2 वे चार्ट में चाहे तो आप कंटेंट को इस तरफ भी लिख सकते हैं और लेवल्स इस तरीके से भी हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपने बनाते वक्त जो अहम बात है वो क्या है, ये देखना है कि इनका जो बैलेंस है वो किस तरह हम रख सकते हैं। ठीक है, अब आप ने ये देखा है कि टेस्ट बनाते वक्त आपने देखना है, ये सबसे पहले ये देखना है कि आपने कितने टेस्ट आइटम डेवलप करने हैं, यानी कि कितने क्वेश्चंस बनाने हैं। फॉर एग्जांपल हमने टोटल क्वेश्चन रिक्वायर्ड हैं, पेपर के लिए फर्ज कर ले मैं कहता हूं कि 30 क्वेश्चंस रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, अब टेस्ट डेवलप कैसे करेंगे हम। अब 30 क्वेश्चन आमतौर पर टीचर्स हम करते हैं कि जी देखें, आमतौर पर जो मुश्किल सवाल नजर आता है वो डाल देते हैं। ठीक है, देखते नहीं है कि बच्चा का लेवल, ना देखते हैं कि तमाम रिप्रेजेंटेटिव द क्वेश्चंस पूरे जो हमारे कोर्स और कंटेंट को जो कवर करें या हमारे ऑब्जेक्टिव्स को कवर करें, वो हमें देखना चाहिए। उन क्वेश्चंस को हमें डेवलप करते वक्त उनका खास ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हम आम तौर पर क्या करते हैं, या हम देखते हैं कि जो बहुत आसान है या मुश्किल है, ये नहीं देखते कि कॉम्पिटेंसी लेवल बच्चों के अंदर जो डेवलप करना चाहते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। ये हमें टीचर्स को भी बाज़ औक़ात पता नहीं होता। अब फॉर सिंपली कौन सा नॉलेज का क्वेश्चन है, कौन सा कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन है, कौन सा एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, ये भी एक सवाल है। अच्छा, ये तमाम जो है वो लेवल्स कहाँ से मिलेंगे,
ये आपकी आपकी टेक्स्ट बुक तमाम तरह जो गवर्नमेंट ने जितनी भी टेक्स्ट बुक हैं वो तमाम के आपके शुरू में ये लिखा होता आउटकम्स लिखा होता है, या समटाइम एसएलओ भी लिखा हो सकता है, ठीक है, या मकासद भी लिखा हो सकता है, खसूसी मकासद, मतलब मकासद हैं जो आपके, ठीक है। ये शुरू में ही लिखा होता है कि मिसाल के तौर पे ये पढ़कर बच्चा जो है वो ये सीख सकेगा, ये लिख सकेगा, ये जान सकेगा। ये तमाम जो हैं वो क्या है, ये एक आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, एसएलओज हैं। यहाँ से आपने आइडेंटिफाई करना है हर ऑब्जेक्टिव्स को, आपके जितने भी उसमें लिखे हुए ऑब्जेक्टिव्स आपने टिक करना है कि ये नॉलेज का है, ठीक है। तमाम को बना लें। ये वैसे मुश्किल काम है, हमारे यहाँ तो ये इसका कंसेप्ट नहीं है, कोई टीचर्स तरीके से तो कम ही बनाते हैं, पर ये तरीका है। वो तमाम देखें कि कौन से नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपके आमतौर पर बुक्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक बुक है 9th की केमिस्ट्री की। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके बिल्कुल शुरू में स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स लिखे हुए हैं, दीज आर ऑल एसएलओज, ठीक है। इसको मद्देनजर रखते हुए आपने हर लेवल के आगे लिखा देना है नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, जो भी जितने भी आप उसको काउंट कर लें। फर्ज करें ये तमाम हमने इनको टैली कर लिया, बनाते वक्त हमने देखा कि ये फर्ज करें हमारे पास आ गए 100, ये फर्ज कर ले 100, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, एक फॉर एग्जांपल 100 आ गए, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, व्हाटसएवर। मैं सिर्फ 3 के ऊपर रहता हूँ अभी, ये 3 के ऊपर हम नहीं समझेंगे, सिर्फ जस्ट मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए। अब हमने 100 कर लिए, अब करना क्या है, ये देखेंगे नॉलेज, कंप्रीहेंशन और एप्लीकेशन, ये 3 हमारे पास जो है वो लेवल्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 40 हमने जो टैली किए थे निशान, उसमें से 40 जो है वो नॉलेज के हैं, और 35 आप कह लें कि ये कंप्रीहेंशन के हैं, 25 राउंड अबाउट फर्स्ट कह लें एप्लीकेशन के हैं, और ये बन गए अराउंड अबाउट 100 क्वेश्चंस आपके, ठीक है। अब आप जो टेस्ट जब आप बनाएंगे तो आप देखें इस तरह, अब तमाम टैली करने के बाद आपने देखना है कि जी नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं वो कितने होने चाहिए, कंप्रीहेंशन के कितने क्वेश्चन होने चाहिए, एप्लीकेशन के कितने क्वेश्चन होने चाहिए, ये जो एक्चुअल आइडिया जो है वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब नॉलेज के फॉर एग्जांपल हमने इसकी हम सिंपल पोर्शन कर लेते हैं, सादा निस्बत, ठीक है। अगर इसको हम करें निस्बती फार्मूले के मुताबिक, ये 5 का टेबल से 8 7 5, ठीक है, 8 + 7 + 5 = 20, ठीक है। अच्छा ये 20 आ गया। अब मैं ये कहता हूं कि मैंने जो डेवलप करने थे क्वेश्चंस कितने करने हैं, 30। अब हमने देखे नॉलेज के कितने आएंगे, नॉलेज का पोर्शन चूंकि हमारे पास 8 आ रहा है, 8/20 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। इस तरह हम इसको कट कर देंगे, 2 0 0 2 4 8 12 क्वेश्चंस हम नॉलेज के बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस ले लेंगे कंप्रीहेंशन के कितने बनने चाहिए, आप देखेंगे 7/20 मल्टीप्लाई बाय 30, ये आ जाएगा। कट करते हैं तो फर्स्ट करें 7, इसको सिंपल, ये कट नहीं होता तो हम क्या करेंगे 721/2, और इसको हम कट करते हैं, डिवाइड करेंगे तो 10.5 आ गया। अब 10.5 को राउंड ऑफ करके 11 लिख देंगे, ठीक है। या हम 10 रहने देंगे या 11 कर देंगे, बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस ले लेने हैं। एप्लीकेशन में क्या फार्मूला है, सेम इसी तरह आपने ले लेना है 5/20 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। ये भी इसी तरह आपको पूरा नहीं कट हो रहा तो 15/2, ये आ गए 7.5, और 7.5 को सिंपल आप 7 में लेते हैं क्योंकि वो हमने 30 क्वेश्चन पूरे करने हैं, ठीक है। ये आपके 12 क्वेश्चन बन गए, ये 11 बन गए, ये 7 बन गए। देखें अगर हम इसको करें सिंपल, 12 11 एंड 7 2 3 0 एंड 30, ठीक है। इनको प्लस किया हमने तो ये 30 बन गया। तो इस तरीके से हम आसानी के साथ हम इस फार्मूले के तहत हम बना सकते हैं कि कितने जो नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे। हम यहाँ सिंपल हम
बना सकते हैं कि चैप्टर, फिर आपने हर चैप्टर में से इस तरह ही ले सकते हैं, ठीक है, हर चैप्टर में से भी इस तरह ले सकते हैं। इसी तरीके से अपने फार्मूला लगाना चाहते हैं तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हैं कि जी चैप्टर में से कितने लेने हैं, वो चैप्टर का मैं सिर्फ अभी सिर्फ एक चैप्टर का बताया मैंने, या ओवरऑल भी इस तरह बना सकते हैं, ठीक है, कि इतने कितने कितने आपने क्वेश्चंस किस तरह डेवलप करने हैं। ये फार्मूला इसी तरह आप जो है वो इस्तेमाल करके आप अपना एक टेबल ऑफ द स्पेसिफिकेशन के जरिए जो है एक बेहतरीन टेस्ट जो डेवलप कर सकते हैं। आई थिंक these are all clear to you. If you have the ambiguity or the any confusion regarding these, you can ask without any hesitation. You can write in the inbox, the comment box. Your comments are very useful for us. ठीक है, these comments are the what I means for me, like what I mean, which strengthen me, which guide me, which show me a direction in a better way. थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फी मानिएगा।